पाजी घोड़ा दौड़ रहा है, आ जाओ कटिहार का घोड़ा। आप पाजी सड़क पर है घोड़ा, आ जाओ। क्या बात है पाजी, घोड़ा 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 घोड़ा। हाँ हाँ मजा आया पाजी, मजा आया। आ जाओ पाजी। अरे भैया जी, भैया जी, भैया जी, क्या बात है भैया। पाजी यही शहर की खासियत होती है, आप हमसे नहीं मिलते, मैं आपसे नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे अभी कल ही तो मिले हैं। क्या बात है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजू हुआ, ऐसे मोहम्मद अफाक नाम है। मोहम्मद अफाक साहब मिल गए, बस ऐसे समझ लीजिए हम लोग बिछड़े हुए हैं, कहीं के हैं और बस मिले ऐसे तो जैसे लगा कि ओए होए। शहर की ये खासियत है कि मैंने पीछे से भी आपको पहचाना। हाँ जी, पीछे से भी आपको पहचान गया। अच्छा जी, शहर की खासियत है। ये खासियत है। क्या खासियत है? पीछे से भी लोग पहचान जाते हैं अपने आदमी को। अच्छा, चेहरे दिखाने की जरूरत नहीं होती है। वाह क्या बात, चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये कटिहार की खासियत है, पीछे से भी लोग पहचान लेते हैं। आइए अफाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपके चुनाव प्रधान भैया। स्वागत है, कटिहार आ गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे इनको तो जाने दो मेरे भैया। कैसे जनाब, सब खैरियत? अरे नमस्कार साहब, बैजनाथ बाबू कैसे हैं? सब बढ़िया। कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा। चुनाव अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। हम लोग एनडीए में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगा कटिहार से। अच्छा, ओके। हाँ, अब की बार आरजेडी सरकार। आरजेडी सरकार। क्या गजब है बाजी, बहुत अच्छा। प्रणाम, कैसे हैं? एकदम ठीक है। फुल झाड़ेदार एनडीए झाड़ेदार। नमस्कार, खड़े थे आप, वहां से आ गए थे। हाँ, बांटिए बांटिए, मेरा भी बांटिए पत्ता, बांटिए मेरा भी पत्ता बांटिए एक बार। हाँ, कौन सा चल रहा गेम? क्या है? कॉल ब्रेक। कॉल ब्रेक, इसमें क्या होता है? इसमें 305 का गेम होता है। अच्छा, जो 305 पहले पूरा लेगा वो जीत जाएगा। अरे पाजी, गेम यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है पाजी। यहाँ भी जो है ना, हाँ, तारकिशोर जी को लोग मजबूरी में वोट देगा मोदी को देखते हुए, नहीं तो उनको वोट देने लायक नहीं है। अच्छा, पब्लिक से संपर्क नहीं रखते हैं वो, लेकिन देंगे मोदी जी की वजह से। हाँ, मोदी जी की वजह से उनको वोट देना ही होगा। क्या बात है, आप 305 पूरा करो और जल्दी 305 पूरा करो, बाकी हम चलते हैं आगे। हाँ? पूरा झाड़े क्या जा रहे? झाड़े झाड़ मैंने एकदम फूल था। आओ बाजी आओ। आप बाजी, कटिहार में बड़ा रोचक मुकाबला है और विधानसभा चुनाव पे जिनकी नजर है उसमें कटिहार भी एक ऐसी जगह है। जी सुनने में आया। नमस्कार, अशोक जी एमएलसी हैं और जाने माने इस एरिया के बीजेपी के नेता हैं और आप यहाँ की मेयर हैं, पति पत्नी हैं दोनों, लेकिन आपका बेटा वीआईपी से लड़ रहा है और आप तो बीजेपी के नेता हैं। स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए कोई भी लोग, ये तो बात सच है। और मुझे लगता है जनता इसका फैसला करेगी, जनता सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करेगी। नहीं तो जब आप सोते हैं घर पे या जब घर में नाश्ता करते हैं मैडम, तो फिर बेटे को क्या कहती हैं आपको कि जो तुमने किया वो अच्छा किया? देखिए बेटा से मैं यही कहती हूँ कि पिताजी को तुम देखते हो हर समय पब्लिक की सेवा करते हुए, इनके जब से एमएलसी बने हैं इनके पास जो भी आते हैं किसी भी पार्टी के हो
और किसी भी धर्म के हो, सबका ये हर समय निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। लेकिन अशोक जी ये बताइए, पिता होने के नाते क्या कहते हैं, विजयी भव? नहीं, पिता होने के नाते तो आशीर्वाद देंगे ही उनको। पहले तो भाई ये तो नहीं कहते होंगे हार जाओ चुनाव। नहीं, ये नहीं है, वो तो जनता तय करेगी। नहीं, ये तो नहीं कहा होगा, जनता तय करेगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई, पिता इतने बड़े नेता बीजेपी के। जनता मालिक है, जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। लेकिन इतने बड़े नेता आप, बीजेपी के इतने बड़े नेता, एमएलसी पार्टी दिए, फिर वहां वीआईपी में क्यों कूद गए? हम लोग तो निर्दलीय एमएलसी जीत के आए थे, ठीक है, तब भी रहे जहाँ पर, फिर पार्टी से भी सिंपल जीत के आए, पार्टी में थे। और जनता, मतलब क्या आप मन नहीं है? पर जनता फैसला करेगी चुनाव में, आप निश्चित रहिए। 14 तारीख देखिए अशोक जी, आपने एक सेंटेंस बोला थे, तो अब हैं या नहीं है? मैं तो पार्टी में हूँ, आज भी हूँ। हाँ। और पार्टी को फैसला करना है, तो बेटा को फैसला करना है। बेटा वीआईपी से हो गया, उधर मिल गया। बेटा को अपनी, देखिए जो बालिग हो जाते हैं बच्चे ने, वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति अपनी होती है। नेता जब बनाता है ना, तो ऐसा बनाता है जनता को कि ऐसा घुमा के बताएगा कि अब बेटा तो अपने मर्जी मालिक हो गया, अब हम क्या करें। अरे गुरुजी कैसे नहीं करें? अरे भाई आप विचारधारा के आदमी, विचारधारा वाली पार्टी, कैडर वाली पार्टी बीजेपी, और आपका बेटा उधर चला गया। बच्चे जब जवान हो जाते हैं ना, तो उस पर आप कोई विचारधारा नहीं थोप सकते। तो नाराज हैं, सबकी अपनी अपनी नाराज हैं विचार आप तो कैंपेन में भी जा रही हैं साथ में। एकदम जा रहे हैं, पुत्र के साथ खुल के जा रहे हैं, नाराज नहीं है? नहीं नाराज है, क्यों उन्हीं के नाराज साथ, होंगे? उन्हीं के हाँ, साथ बेटे के साथ में हैं। हाँ देखिए, ये है नेता पक्की। हाँ, तो आप उन्हीं के साथ हैं? हम बेटे के साथ में हैं और रहेंगे। और अशोक जी आप? हम जनता के साथ हैं, जनता जो करेगी अच्छा करेगी। ये घिसे हुए नेता हैं भाई, ये घिसे हुए नेता, ये इतनी जल्दी नहीं मानेंगे हार। क्या उनके लिए वोट मांगेंगे आप? पार्टी तय करेगी। नहीं तो भाई आप तो यही कटिहार के हैं। हमको पार्टी तय करेगी ना क्या करना है। मामला खींचतान वाला है, खींचतान वाला कुछ नहीं है, तय है सब। कटिहार में क्या है? राम प्रकाश महतो, राम प्रकाश महतो पार्टी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, अच्छा। इससे पहले वो मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ, उससे पहले वो लड़े थे और सेकंड पे रहे थे, हाँ। और अभी उनका बहुत बढ़िया चांस है। इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? हाँ, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आपका नाम हो गया? जाहिदुल इस्लाम। जाहिदुल इस्लाम। कटिहार में चुनाव बढ़िया होगा पाजी इस बार? झांको बस शीशे में, आईने में शक्ल देखो, नजर आएगी आप ही को अपनी, और बस मुस्कुरा दीजिए। कटिहार में हैं आप, वो लखनऊ में नहीं, कटिहार में हैं आप। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव का आप इतना लाजवाब करते हैं कि हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपसे मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा सफल रहें, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आओ बाजी, ये बात बढ़िया है, स्वस्थ और मस्त। हाँ जी, कटिहार का सौभाग्य है जो भैया जी पधारे। नहीं, भैया जी का सौभाग्य है जो कटिहार आ गए। कटिहार नहीं देखा तो फिर क्या देखा? क्या बात है भाई। तो इस बार क्या रहना है? इस बार चुनाव में सौरभ अग्रवाल वीआईपी। उनके पिताजी तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी से मतलब नहीं है, यहाँ के युवाओं की, यहाँ के व्यवसायियों की, यहाँ के नागरिकों की ये सोच है कि तारकिशोर जी ने पिछले 4 वर्षों से विधायक बनकर जनसंपर्क, यहाँ के जुझारों में बुनियादी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखी, जिसका नतीजा यह निकला कि मतदाता परिवर्तन खोज रहे हैं। वीआईपी आइए। मिले थे सर, टीवी में देखे थे, आज रियल देख लिए। रियल देखे? जी। अच्छा, टीवी में जो देखे थे और जो रियल देखे उसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वैसे ही है, वैसे ही है भाई, वैसे ही है मामला। आप दिखा रहे हैं तो कोई फर्क थोड़ी ना रखेंगे, वैसा और वैसा दोनों बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। रियल में देखे? रियल में देख लीजिए। क्या देखे? रियल में क्या देखे? वास्तविक जैसा थे टीवी में वैसे ही दिख रहे हैं अभी। वैसे ही दिख रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, वो बड़ी अच्छा लगता है हम लोग को, ईमानदारी से बोलते हैं आप। हाँ, अब फोटो लीजिए ना, अजय बाबा बेकार में बोलते हैं, फोटो लीजिए। और सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
हमेशा आपको दिल्ली में देखते हैं, हम हमेशा आपका चैनल देखते हैं। आज कटिहार में देख के बहुत खुशी हुई। और सर बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया, खूब अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। गुप्ता जी, इस बार क्या है कटिहार में? कटिहार में माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। बस वही है कि भाजपा के एमएलसी साहब के बेटे लड़ गए, खड़े हैं अपोजिट में बीजेपी के। हाँ। और देखिए यहाँ टक्कर की लड़ाई होगी। हाँ, वो तो बीजेपी वाले हैं, दोनों बीजेपी वाले और एक आमने सामने आ गए। आमने सामने आ गए। ये तो बड़ा गजब हो गया, गजब की होगी सर, बड़ा होगा। कैसे होएगा गुप्ता जी? मतदाता सोच में पड़े हुए हैं। गुप्ता जी करेंगे क्या मतदाता? मतदाता अपने सूझबूझ से अपना मत देंगे। यहाँ के व्यवसायी वर्ग को सोचने वाली बात हो गई है। दोनों प्रत्याशी अच्छे थे और दोनों बीजेपी के हैं और दोनों आमने सामने और बीजेपी के प्रत्याशी सोचने की मूड में है कि अब क्या किया जाए। वाह, क्या बात है। क्या हाल है सर जी आपका? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कटिहार की धरती पर पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपको टीवी पे देखे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कटिहार कैसा है? कटिहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी को वोट देना है। इस बार कटिहार से एनडीए जीत रही है और नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। कटिहार का माहौल बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार ने जितना काम किया है हमको नहीं लगता है कि 20 वर्षों में कोई काम किए हैं। कैसे हैं आप? आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, रियलिटी में बहुत बड़ा फैन हूँ। आप जो एकदम रिपोर्टिंग के साथ करते हैं, खतरनाक स्टाइल है वो आपका, बहुत ही लाजवाब। और आप बेबाक पत्रकार हैं। आपको जो मैं आपका न्यूज़ देखता हूँ काफ़ी शानदार है और बहुत अच्छा लगता है जो आप जनता के बीच में जाके जिस तरह से सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सर। तो क्या होगा इजाज़ भाई यहाँ पे? देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है। महागठबंधन की सरकार बन रही है? जी, मुझे नहीं लग रहा कि हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, दोनों लोगों का एक ही बात। जी, क्योंकि महागठबंधन के जो नेता यहाँ से सौरभ अग्रवाल खड़े हुए हैं वो एक युवा नेता है। और तो बीजेपी की उनके पिताजी हैं? उनके पिताजी बीजेपी के हैं, लेकिन पर उनके जो बेटे हैं वो महागठबंधन ज्वाइन करके ऑप्शन नहीं ना है सर, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, जो है विकास खोज रहा है सर। और जहाँ तक हम लोग का मानना है कि एक युवा का ही दर्द समझ सकता है, ठीक है। और हम लोग उनके साथ हैं, तो इतना है कि जीतने के बाद वो भी हमारे साथ रहेंगे। और हम जाते जाते यही कहना चाहते हैं कि कटिहार का पूरा आवाम, पूरा युवा, हर वर्ग का लोग सौरभ अग्रवाल के साथ है। ये देखिए, डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम है यहाँ पे मौजूद है। ये बीजेपी के आधिकारिक यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ हैं और ये 4 बार चुनाव जीत तक गए लगातार। कहीं यही बात तो नहीं है कि अशोक जी नाराज हो गए कि बेटा को बीजेपी का टिकट मिलना चाहिए और नहीं मिला और आप दिए काट? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं चाहते हैं कि एक राजनीतिक माहौल हो जहां सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि एक मंच पर उपलब्ध हों, जो जनता को सुविधा हो जाए। और स्वाभाविक है कि मैंने पहले भी कहा है कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। राजा पैदा होगा तो इन कार्यकर्ताओं के बीच से राजा पैदा होगा। मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरे बाद जीवन में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, न कोई टिकट मांगेगा। आप बीजेपी के आधिकारिक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं वो 17 महीने वाली सरकार में, और इस वक्त मौजूदा समय में यहाँ से कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी के हैं एमएलसी, मैंने उनसे पूछा, ये सवाल पूछा कि वो पत्नी भी थी उनकी, कि भाई आप उनके लिए वोट मांगेंगे या नहीं? बोले वो पार्टी तय करेगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है। यहाँ छद्म राजनीति नहीं होती है, क्योंकि आम मतदाताओं को मालूम है अगर वो कमल निशान पर उसकी उंगली दबेगी तो सिर्फ तारकिशोर प्रसाद नहीं जीतेगा, श्री नीतीश कुमार जी जीतेंगे और पूरे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े विश्व के राजनेता नरेंद्र मोदी जीतेंगे। टिकट का बंटवारा हो गया और जो भी मिला, जो भी है, ये नाराजगी कहीं थोड़ा दिक्कत देती है, मन में भी कहीं खलिश आती है? ये नाराजगी नहीं है, ये एक
समझी एक अभियान का एक हिस्सा है। मैंने उनसे पूछा, हालांकि मेयर का तो कोई वो नहीं होता, वो तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो कह रही है, वो बोली कि मैं तो अपने बेटे के साथ रहूंगी, जाऊंगी। नहीं, देखिए, यह जो बिहार का चुनाव है ना, ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। जो महापौर हैं उनके नाम का प्रस्ताव तो मैं ही किया था कि महापौर के रूप में वो उम्मीदवारी दें, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आग्रह पर कटिहार की जनता ने भरोसा किया। और आज अगर वो कह रही हैं कि हम पुत्र के साथ जाएंगे, हम मातृधर्म का पालन करेंगे, आवश्यकता इस राज्य में और इस देश में है कि राजधर्म का कैसे पालन हो। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब जिस दिन मेरा नामांकन था और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर थे और श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी जो माननीय विधान पार्षद वो भी थे, तो उन्होंने बताया था कि उनके दाहिने हाथ में राइफल की गोली लगी हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये महागठबंधन के शासनकाल में ही मेरे हाथ में गोली मारी गई थी। उस जंगल राज का मैं जीता जागता गवाह हूं। और उन्होंने हाल में ही कहा, अशोक अग्रवाल ने, हाँ, कि मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि मेरे हाथ में जंगल राज के लोगों ने गोली मारी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस जंगल राज ने उन पर जानलेवा हमला किया, आज उस जंगल राज को लाने के लिए पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। मैं श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी को, उनके पूरे परिवार को एक बार पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि पार्टी ने जिस ऊंचाई पर आपको पहुंचाने का काम किया, उस पार्टी के साथ धोखा मत देना मेरे दोस्त, धोखा मत देना, नहीं तो कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाता तुमको धोखा देने से नहीं चुकेंगे, ये याद रखना। अब आई ना अंदर वाली बात, चलते चलते अब आओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े लिए कैमरा? चल, बनिया टोला है ये। थैंक यू सो मच। आपका दर्शन बहुत बड़ा हो गया। दर्शन बड़ा हो गया। हाँ, दर्शन आपका बहुत। भैया जी वाला प्रोग्राम खूब देखते हैं। भैया जी, हाँ भैया जी, हाँ ये वो मेरा भी ले लेना। भाऊजी क्या होगा इस बार? देखिए लोगों का क्या है, बड़ा है मामला। वो अच्छा से भैया जी का। लो ना भाई, लो। भैया जी वाह, प्रोग्राम भयानक देखते हैं हम। भयानक देखते हैं भैया जी का प्रोग्राम, बहुत भयानक है। शब्द तो ना चाहिए, आदमी की भावना देखिए। भयानक का मतलब यहाँ भयानक से नहीं है। अरे कहाँ कुर्सी उल्टी लिए जा रहे हो? जब सब लोग सीधी कुर्सी कर रहे हैं, जब कुर्सी सीधी होनी तो तुम उल्टी कुर्सी लिए जा रहे हो। सीधी करो। हाँ बोलियो भैया, बोलो क्या इस बार? इस बार क्या है? कैची छाप। ये कौन छाप है? कौन है? निर्दलीय राम प्रकाश महतो। बाकी बड़ा मामला यहाँ पे टेढ़ा है कटिहार में इस बार जी। हाँ कहीं महागठबंधन, हाँ महागठबंधन, महागठबंधन, महागठबंधन। अच्छा वीआईपी। ना, इस बार कैची चलेगा। कैची चलेगा इस बार कटिहार में, इंडिपेंडेंट। हाँ अच्छा, राम प्रकाश महतो। नाव चलेगा। नाव कौन है? सौरभ अग्रवाल, वीआईपी। बाजी कैंची चलेगा, नाव चलेगा, कमल चलेगा। दिल्ली से आए ना आप? होगा, दिल्ली से आए हैं। ये क्या कहता है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। हाँ देखे इसको हम। हाँ देखे हैं इसको, देखे हैं वहाँ पर जामा मस्जिद में। इसको दिल्ली में देखे हैं। हाँ वही जो कबूतरबाजी। कौन थाना है? हाँ कबूतर। किसको काटेगा पता नहीं है। दिल्ली से आया है। दिल्ली से आया है वो कबूतरबाजी, वो जामा मस्जिद। हाँ जामा मस्जिद को देखे वहाँ पर। जामा मस्जिद। लेडीज भी रहता है इसके साथ। हाँ लेडीज भी रहता है। चलाइए भैया का ही। कौन लेडीज रहता है? ये भगवान है, मालिक है। बाजी ये सौरभ जी हैं, सौरभ अग्रवाल, अशोक अग्रवाल जी के सुपुत्र और इनकी मदर मेयर। और ये वीआईपी चुनाव पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके घर में तो सारे बीजेपी वाले, पिताजी आपके एमएलसी बीजेपी वाले, माताजी को रिकमेंड करने वाले एक्स सीएम जो यहाँ के डिप्टी सीएम हैं वो कर रहे हैं विजय जी। उन्होंने कहा कि मैंने उनको रिकमेंड किया था मेयर के लिए नॉमिनेट। तो आप वीआईपी में कैसे? देखिए
मैं अपनी विचारधारा खुद रखता हूँ। मेरे दादाजी आजीवन कांग्रेस सपोर्टर रहे और मेरी माँ महापौर जनता की वोट से हुई है और इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है और उनके काम की चर्चा पूरे कटिहार में है। मुझे बताया कि आपके फादर में हाथ में जो चोट लगी वो महागठबंधन की वजह से लगी और ये बात एक्स डिप्टी सीएम ने मुझसे बताई कि उनको किसी ने वो बात उन्हें मंच पे आपके फादर ने उन्हें बताई, तो उन्होंने कहा कि ये उसकी देन है महागठबंधन की, वो कोई हाथ में कुछ पिस्टल या क्या था, कुछ जो भी था, बहरहाल वो जो चोट लगी। तो ऐसे महागठबंधन के बारे में जो जंगल राज की तरफ इशारा करता हो तो फिर कैसे करेंगे आप उसका रिकमेंडेशन? देखिए, आज का नौजवान बहुत ज़्यादा जागरूक है और आज के जो हमारे तेजस्वी जी है, जो हमारे लीडर है, वो अपनी विचारधारा रखते हैं और उनकी विचारधारा में सबका सम्मान है और एक जो आज के दिन कानून व्यवस्था है उसको सुधारने की। लेकिन पिताजी के हाथ में चोट लगी, ये तो बस फैक्ट है। ये फैक्ट है, बिल्कुल। ये तो वो महागठबंधन की वजह से लगी, वो ये कहते हैं। ये महागठबंधन की वजह से कैसे लगेगी? मतलब उसी का रीजन था, उसी का रीजन था, उसी की देन है वो। ये 91-92 में जब लगी थी उनको चोट, तो उस टाइम कुछ घटना हुई थी घर में। मैं उस टाइम हॉस्टल में रहता था, मैं दार्जिलिंग में पढ़ाई करता था। तो कैसे हुई, क्यों हुई, ये घटना हुई है, मुझे ये बस ज़रूर पता है। और मेरे पिताजी जो इतने शक्तिशाली है कि वो उस घटना से उभर के अपनी करियर बनाए हैं, ये मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन जब पिताजी से सहयोग मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? देखिए, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, वो मेरे पिता है। और माताजी ने तो खुल के कह दिया कि मैं बेटे के साथ चलूंगी, पिताजी थोड़ा सा कुछ 50-50 लग रहे हैं। देखिए, मैं अपने माता के सम्मान के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ और जनता को जो सम्मान नहीं मिल रहा है पिछले कुछ सालों से और उनकी जो मजबूरी है, जो काम नहीं हो रहा है, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब आप लड़क चाचा के साथ रहे, वही चाचा जो माता जी के लिए कहते हैं कि मैंने भी उनको मेयर बनाने में मदद करी। ये पूरी कटिहार की जनता चाहती है कि उन्होंने क्या मदद किया और क्या पीछे से टांग खींचा, ये आप जनता से पूछे। पिताजी से कभी पूछा जंगल राज क्या था? अपने पिताजी जो बीजेपी से एमएलसी हैं, उनसे कभी पूछा? जी, मैं उनसे नहीं पूछा कि जंगल राज क्या था। मैं बस ये देखता हूँ कि मैं कटिहार की स्थिति देखता हूँ। वो कभी बताते हैं जंगल राज क्या था? जी नहीं, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि जंगल राज क्या था। उन्होंने ये बोला है कि इधर निगम में जब से मेरी माँ आई है तब से हमें काम करना है और हमें लोगों के बीच रह के उनका सिर्फ सेवा करना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनाव लड़ना पड़ा परिवार में, जब दो लोग उधर, तो सौरभ को इधर क्यों आना पड़ा? कोई मजबूरी नहीं थी, हर विचारधारा का कंपल्शन था। 20 सालों से हमारे सदर में एक ही विधायक रहे हैं और डिप्टी सीएम रह के भी कटिहार का कुछ खास विकास। पाजी इतनी देर बाद बात निकल के आई सामने, आई, लेकिन आई तो आपको लग रहा था नाराजगी आपको चाचा जी से है? बिल्कुल है, चाचा जी से है। बिल्कुल है, चाचा जी से है। बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि वो कटिहार में जो काम कर सकते थे उन्होंने वैसे काम करने का कुछ कोशिश की नहीं। चाचा जी से नाराजगी और पार्टी से आपने बगावत? ठीक है, पार्टी से बगावत की बात ही नहीं है ना, मैं तो बीजेपी में कभी था ही नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ जाओ बाजी, तुम लेके कैमरा अपना। परिचय पाया जाए। प्रभाकर झा। हाँ, लग गया था मैं जी। कटिहार के ही हैं आप? जी जी, कटिहार प्रॉपर जी, स्थानीय निवासी, हम लोग का जन्म स्थान कटिहार है ना जी। लग गया था, मैं देख के ही लग गया था। बोलिए, बोला जाए, बोला जाए जी। कहिए ना, आप क्या पूछे? हमें क्या बोला, हम काहे के लिए आए? तो एक ही बात बोलना है कि ये बिहार की जो अभी चुनाव हो रही है। क्या हुआ भाई साहब, यहाँ आइए। नहीं, पहले इसको क्या, पहले आप आइए, यहाँ ऐसे आइए। हाँ भैया जी। हैं, मोबाइल में आप काला लगते हैं तो काफी स्मार्ट। हैं? काफी नहीं, मोबाइल में क्या लगते हैं? काला लगते हैं। और ऐसे? ऐसे तो काफी स्मार्ट है। हैं? जी जी जी। और मोबाइल में कैसे लगते हैं? थोड़ा काला लगते हैं। और ऐसे? थोड़ा पागल टाइप का लगता है। और ऐसे? ऐसे तो काफी खूबसूरत है। अरे है भाजी, जो आप देखते हैं वो पागल टाइप लगता है और जो वैसे देखेंगे तो आपको कुछ और लगेगा, है ना? और आपका नाम क्या है? राणा मनोज सिंह। मनोज सिंह। मनोज भैया, बहुत दिल खुश कर दिया तुमने मेरा और बहुत प्रसन्नता हुई। और कटिहार देख लिए भैया, हमारा भी दिल खुश हो गया। हाय हाय। आप बताएं, आप मोबाइलों में ऐसे ही लगते हैं और वैसे भी वैसे ही लगते हैं।
आज कला किए हैं आप? जी कल किए आज किए हैं कि कल किए? कल किए ये जी। पाजी बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? एक ही बात है, जब तक सूरज चांद रहेगा नीतीश कुमार तेरा नाम रहेगा। और नीतीश कुमार ने जो इस बिहार में बदतर बिहार को खुशहाल किया है, जीविका दीदी को 10,000 रुपया दिया है, बिजली फ्री किया है, ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे हम युवा, हम कटिहार वासी उनके साथ हैं, उनके प्रत्याशी के साथ हैं। युवा बिल्कुल, कटिहार के सभी लोग। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 50 साल हो गई। तो 50 तो यहाँ भी युवा ही चलता है। हिंदुस्तान में 50 युवा है। 70 तक युवा चलता है बिहार में। हाँ ठीक है। जब राहुल गांधी अभी युवा हैं तो उनकी उम्र तो अभी 50 ही हुई है। सर क्या नाम है आपका? मंटू सिंह। अच्छा मंटू जी। हाँ। राहुल गांधी जब अभी युवा हैं तो वो तो युवा है ही, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो बिहार में पिछले 20 सालों से है। अब आप सुनिए डायलॉग। जो बिहार 20 सालों से है, पुनः सरकार आ रही है। ये देखिए, वो तो वैसे जैसे इन्होंने डायलॉग मारा ना, मैं समझ गया। मंटू भैया जय हो, बहुत 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 आदर है आपका। और वार्ड कमिश्नर साहब हैं? वार्ड कमिश्नर साहब हुए। वार्ड कमिश्नर है? हाँ हाँ वार्ड कमिश्नर है। हाँ हाँ। पार्षद? पार्षद पति मतलब पार्षद पति मतलब पार्षद पति, इनकी वाइफ पार्षद है। अब देखो बिजली आई मेरे अंदर। हम कहें कि इनके पत्नी पार्षद हैं और ये उनके हस्बैंड हैं, ऑलरेडी क्वालिफाइड हो गए। हाँ जी, पार्षद पति हो वो क्वालिफाइड हो गए ये। भैया बहुत बहुत स्वागत है। भगवान करे सबको ऐसी पत्नी मिले और वो ऐसा हो, वो पति कहलाए। मेरी तो बड़ी इच्छा है पत्नी के नाम से जो है पति जाने जाएं। और ये कितनी अच्छी बात है, पत्नी के नाम से पति जाने जाए। आपके पत्नी का नाम? अंजन सिंह। पत्नी का नाम अंजन सिंह। और आपका नाम? राणा मनोज सिंह। मनोज। तो आपका नाम हो जैसे अंजन मनोज, है ना? ऐसा नाम हो बढ़िया, और इसमें कोई बुराई नहीं। उनका नाम गुड्डी विनोद है। उनका नाम किनका? उनका इनका गुड्डी विनोद। हाँ। और इनका नाम? इनका नाम तो बाबू विनोद सिंह है। तो गुड्डी विनोद। गुड्डी विनोद। प्रधान देश ऐसे भी हो रहा है, देश नारी प्रधान हो रहा है। तो क्या बुराई है इसमें नारी प्रधान में? अच्छा है सर। तुम अपना मूछा काली करे रहो, बस रंगाए रहो। तो गुड्डी विनोद सिंह, आज से इनका नाम गुड्डी गुड। और ये देखना भाई, ये पूरे कटिहार में यही चलेगा, गुड्डी विनोद सिंह। तो बताइए बाबूजी। भैया दुर्भाग्य है इस बिहार का कि राजनेता जो भाषा बोल रहे हैं उनके समर्थक वही भाषा बोल रहे हैं। इस बिहार में दुनिया की सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज है तो इस बिहार में है। जहां भी आप जाए होंगे, हर जिले में जाइएगा, कहाँ इंडस्ट्रीज है? यहाँ दो का जूट मिल है। यहाँ दिया सलाई था, जो हम लोग जनरल नॉलेज में दिया सलाई की बात करते हैं। जितना या बगल में जाइएगा आपको खगड़िया में एक से एक चीनी मिले हैं। आज तक कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इसको खुलाने का काम नहीं की। पलायन, इन लोगों का प्लान है कि जब तक ये पलायन करेंगे तभी ना हमको वोट देंगे, मूर्ख रहेंगे तभी ना वोट देंगे। यहाँ विकास करेंगे तो कैसे लोग पलायन करेंगे? हिंदुस्तान में जहाँ भी जाइएगा सबसे ज्यादा अमीर है। गुजरात में भी जाइएगा, अगर अमीर का गिनती कीजिएगा तो बिहारी मिलेंगे लाखों की संख्या में। यूपी में, जितने भी स्टेट में चले जाइए देश के, सबसे ज्यादा अमीर बिहारी मिलेंगे। लेकिन फिर भी कहता है लोग कि बिहार गरीब है, पलायन है। पलायन कौन किया? कौन किया? सरकार की ना, जो भी सरकार आई। हम एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बंधुआ मजदूर नहीं है कि किसी सरकार का हमारे ऊपर लेवल है। मैं न्यूट्रल बात करता हूं कि सारी सरकार दोहन की बिहार की। खाना बोर्ड की स्थापना इसी बिहार और बिहार में हुई है, सीमांचल में हुई है। उद्योग की बात करते हैं, मखाना बोर्ड की स्थापना केंद्र सरकार ने इसी बिहार में किया है। रोजगार की बात करते हैं, सुन लीजिए, जिस रोजगार की बात ये करते हैं, उसी रोजगार में इनके परिवार के लोगों को भी रोजगार मिला है। शिक्षकों की नियुक्ति, अस्पताल में नर्सों की नियुक्ति, आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, दरोगा की नियुक्ति, टीचर की नियुक्ति इसी सरकार ने किया है। अगर कहीं भी सिपाही की नियुक्ति, महिलाओं को 50% आरक्षण, 35% आरक्षण किसी ने किया है तो इस बिहार के नीतीश कुमार ने किया है। और आप पलायन की बात करते हैं, पलायन रोजगार से रुकता है। रोजगार बिहार में हो रहा है, दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ जॉब किए हैं। बंगाल के लोग महिला यहाँ जॉब में है,
पंजाब की महिला है, हरियाणा की महिला है, यहाँ टीचर के रूप में नियुक्त हुई है। क्या बात करते हैं? रोजगार, ऐसा रोजगार तो पूरे राज्य में, पूरे देश में किसी ने, मुख्यमंत्री ने। भैया जी बताइए, हिंदुस्तान में किस स्टेट के लोग नौकरी कर रहे हैं? ये कोई बोलने की बात है? अरे हर जगह हिंदुस्तान में आजादी है, किसी स्टेट में जाइए नौकरी कीजिए, हर चीज। अरे बिहार में नहीं है, हर जगह पर डोमिसाइल लागू है। यहाँ क्या है? दूसरे राज्य के लोग भी आ सकते हैं। वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। मना न करिए, आइए यहाँ आइए। नीतीश से बर्बाद कर दिया देश को। लालू आबाद किया था, आबाद किया था, हरिजन को बोल वाला उहे दिया था, हरिजन कॉलोनी उहे बनाया था, मुंह में बोली दिया था, नहीं बोली दिया था, राजपूत भुइयार मारता था हरिजन को, मगर नहीं लालू किया, जो भी किया लालू किया। उसको हटाने की बात किए थे। लालू जी तो एक रमाई राम जो है उनको अध्यक्ष नहीं बनाने के लिए लालू जी जो बात किए थे, जो मंदिर को तोड़वाने का काम करने के लिए तैयारी हो गई। आज कुणाल जी नहीं रहता, पटना का महावीर मंदिर नहीं रहता। ये बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। इस मंदिर को पहले दिखाइए आप। ये धार्मिक न्यास के अंतर्गत आता है। इसमें आचार्य किशोर कुणाल के टाइप के ईमानदार व्यक्ति इसके अध्यक्ष हुए। अभी रणवीर नंदन हैं, इसके पहले ये और लोग थे, सारे ईमानदार लोग थे। उसके बाद इस मंदिर की स्थिति को देखिए। धार्मिक न्यास में अच्छे लोग आए तो धार्मिक न्यास के लोगों ने अच्छे लोगों का मेंबर के रूप में नियुक्त किया था। इस मंदिर की स्थिति थी, आप फोटो में दिखाइए इस मंदिर को। क्या बात करते हैं? राज्य सरकार का पॉलिटिकल पद है धार्मिक न्यास, उसमें अच्छे लोगों का चयन हुआ, तो उससे अच्छे लोगों को मेंबर के रूप में लागा। इस मंदिर की स्थिति आज जो अभी बात कर रही थी रोजगार की, भैया जी महिला आरक्षण 50% आरक्षण, जिसका लाभ इनकी पत्नी को भी मिला है। महिला आरक्षण हुआ है पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में 50% आरक्षण महिला। अभी तो ये वार्डपति हैं। भैया जी जो हॉस्पिटल देखे, हॉस्पिटल लालू राज में डिबिया जलता था, वहाँ कुत्ता सोता था, और नीतीश का राज में देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा है, एक से एक वहाँ इक्विपमेंट है, मॉडलाइजेशन आ गया है। कैसे बोल रहे हैं लोग लालू अभी नहीं है? नहीं किया है, न हरिजन के लिए तो कुछ करवे नहीं किया, न नगर निगम के पूरा बिहार में कुछ नहीं किया। जो भी किया था लालू किया, परमानेंट किया, सब कुछ किया, रोजी रोटी दिया। नीतीश नहीं किया, नीतीश नहीं, लालू हाँ जो भी किया है तो वह किया, लालू किया है। तो न कहे कुछ अपना अभी दिखाएगा नहीं। लालू जी के राज्य में सिर्फ क्रिमिनल और क्राइम पे चर्चा होता था। सबसे बड़ा क्रिमिनल कटिहार में कौन है, बिहार में कौन है? आज 1 मिनट भैया जी, लालू के राज में मारधार क्रिमिनल भी चलता था, गोली उली भी पूरा। तुम पैदा ही नहीं हुए थे तब। आप पैदा हुए माने कान के नीचे पैदा कहाँ हुआ? न्यूज में सुनते थे। नीतीश का शासन बहुत अच्छा चल रहा है, इसी से बिहार बढ़ते रहेगा, समझे? बहुत अच्छा। दारूबंदी है तो दारू तो कह रहे हैं घर पर। दारूबंदी से सारे लोग नहीं शराब पिए हुए क्या? एक आदमी को दिखाइए शराब पिए हुए। आप दिल्ली लखनऊ सब जगह करते हैं कार्यक्रम, शराब पिए हुए लोग मिल जाएंगे। यहाँ कोई है शराब पिया हुआ क्या? वो कह रहे घर में डिलीवरी होती है। कोई गलत बात है, मंगाए कौन घर में मंगाता है? एकदम गलत बात। सुन लीजिए, शराबबंदी है जिसका दुरुपयोग भी होता है। पुलिस है तो चोरी होगी, ऐसा नहीं है, दुरुपयोग है। हो सकता है कहीं कहीं मिलता हो, इससे इनकार मैं नहीं करता हूं, लेकिन सारा शराबबंदी एक बहुत साहसी कदम है जो नीतीश कुमार ने लिया। किसी के राज्य के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं थी। जनता चाहे तो वो भी शराबबंदी जो पुलिस के द्वारा जो हुआ जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। जनता चाह ही नहीं रहा, जनता के कारण ही चोरी हो रहा है। आप भैया रोजगार की बात करके गए हमारे वार्ड पार्षद, उनसे जरा सा ये पूछना था कि जो बिहार में चीनी मिलें बंद हुई 1996 से लेकर 2001 के बीच में 8 चीनी मिल बंद हुई, जो कि लालू जी का राज था। लालू जी के राज में ही हम जवान हुए हैं, बालिग हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं। यहाँ से मनिहारी 30 किलोमीटर, जहाँ जाने में 4 घंटा समय लगता था, और जाके वापस लौट आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जो अब मनिहारी अभी 20 मिनट में लोग पहुँच रहे। यदि कोई कहता है कि कोई काम नहीं हुआ तो उसकी उनका जो है देखने का क्षमता जो हो खत्म हो चुका है। हम तक इतने कहते हैं नीतीश के उतने पावर है तो जूट मिल, फरारी मिल, नगर निगम के कर्मचारी के जितना बिहार में कर्मचारी है हर डिपार्ट के, उस सबका परमानेंट कर
क्या हम देखते हैं नीतीश कुमार के कितना पावर है। नहीं कराइए, नहीं कराइए, हटा हम बोलेंगे वैसे नहीं, पेट के रोजी रोटी दीजिए, खाली लेडीज के दे देंगे बहाली। नीतीश कुमार बोलिए, आदर से नाम लीजिए, नीतीश कुमार का नाम आदर से लीजिए, नीतीशवा मत बोलिए। अगर आप अभी आप जो वहाँ पैखाना रूम में बैठ के पैसा सुन रहे हैं वही नीतीश कुमार का देन है, वही सरकार का देन है। झाड़ू लगा के पैसा खा रहे हैं वही सरकार का देन है। इसलिए नीतीश कुमार का कम से कम नाम आदर से लीजिए। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आदरणीय व्यक्ति हैं। आज के नीतीश कुमार जी जो हैं वो दोबारा फिर बिहार में पैदा लेने वाले नहीं है। जो नीतीश कुमार जी कर दिए, आज से 20 साल पहले हमारे बिहार में रोड और बिजली नहीं था। आज देखिए सर, आज देखिए, आज जो इतना प्रोग्रेस हुआ है बिजली के चलते, जो है जो देहात से जो लोग पलायन करके शहर की ओर आ रहे थे रोड के चलते, आज वो अब आना बंद कर दिया और देहात जो है शहर के जैसा लग रहा है सर। ये सारा नीतीश कुमार के देन है। देखिए प्रमाण है। हम जो कह रहे हैं ये नल जल योजना जो है ये पूरा बकवास। क्योंकि शहर की तो शहर की बात, गांव की जो हसनगंज प्रखंड की जो पुराना ढेरवा पंचायत के ढेरवा गांव जो है, जहां नल जल योजना आज से लगभग 5 साल पहले हुआ है, एक भी घर में पानी नहीं आता है। पानी आता भी है तो पूरा आयरन वाला पानी। सर पिछले 20 साल से जो एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार डेवलप जो किए हैं, वो सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, भलो बहुत चीज़ में कमी है जो सरकार को उस पर देखना चाहिए। आज हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर की कमी है, इसमें कहीं कोई दोहराई न है। मैं एक यहाँ का नागरिक हूँ। अभी अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको सिर्फ नर्स मिलेंगे मेडिकल कॉलेज के, लेकिन 2 बजे के बाद आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उस पर सुधार करने की जरूरत है। शिक्षा में सुधार हुआ है लेकिन और सुधार करने की जरूरत है। सड़क बन रहा है, सड़क टूट रहा, सड़क नाला तो बनेंगे टूटेंगे, वो तो होते रहेंगे। अभी का मेन मुद्दा है एजुकेशन और रोजगार। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपके थ्रू भैया जी कि अब जो बनेंगे तो नीतीश कुमार, ये तो फाइनल है। वो किनके साथ आएंगे मायने वो नहीं रखता, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार के साथ है। हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि रोजगार पर आप ध्यान दिया जाए। और सबसे पहला बात कि जो मैं अल्पसंख्यक, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। पहले तो मुसलमान का लड़का नहीं पढ़ता था। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है जाफरगंज परदेली बुधेल, वहाँ से लड़की साइकिल चला के बगल में MBT इस्लामिया स्कूल है, वो पढ़ने आ रही है। नीतीश कुमार जो किए ना उससे पहले कोई किए थे, ना आने वाला कल कोई करेंगे। मेरी मांग फिर एनडीए सरकार, यहाँ का प्रतिनिधि जो भी है 20 साल से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो काम किए हैं लेकिन उनको बहुत कुछ और करना बाकी है। बहुत अच्छी बात है। आओ देश में दिखाई देगा। अभी तो बता, यही है, इन्हीं का नाम है भैया जी के हर गली में, हर कोने में जाके हर इंसान से स्टेटमेंट लेना, हर का दुख सुनना, हर क्वालिटी के लोगों से मिलना। ये नहर पर दौड़ रहे हैं, क्या मतलब है, लेकिन नहीं, हर लोगों से मिलना, सबका बात सुनना। ये कौन क्वालिटी, ठाकुर जी कौन क्वालिटी के हैं? अभी तो एक के छाप है, फुल छाप इनका। हम लोग तो बीजेपी का आदमी हैं। उसी को देते हैं, उसी को देते मर जाना, उसी को देख के हंसते हैं। हंसो 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 हंसो, पार्टी जीतेगा तो हंसेगा नहीं। हंसो। ये वाह, बहुत अच्छे। आ जाओ। आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहते हैं। क्या बोलिए? बोलिए। आप जब भी बोलते हैं तो सबसे पहले ये जो करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और आप धोपते भी हैं, गुस्साते भी हैं, लेकिन हंसते बहुत ज्यादा हैं। और मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं कि इस नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना। क्या? इस नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया के भीड़ में पहचान कोई रखना।
इस नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना, इस दुनिया के भीड़ में पहचान कोई रखना। अच्छे नहीं लगेंगे आप जब रहेंगे उदास, इसलिए अपने होठों पे सदा मुस्कान वही रखना, मुस्कान वही रखना। आई लव यू। अभी हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि आप हम लोग के बीच में हैं। ये दिक्कत हो रहा है। आपका देख करके चेहरा देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है। जो आपका न्यूज़ जो देखते हैं ना कभी कभी, और जनता के बीच में जो आप पूछते हैं, राय विचार पूछते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस बार क्या होगा? इस बार नीतीश जी का सरकार बनेगा। यहाँ से तारकेश्वर जी भी जीतेंगे, दावे के साथ जीतेंगे। मैं हाजीपुर से हूँ, लेकिन इतने दावे के साथ बोल रहा हूँ, जीतेंगे, तारकेश्वर भी जीतेंगे। ये सौभाग्य है इन सर के साथ बैठने का। नमस्कार। पूछिएगा तब ना। हाँ? कुछ पूछिएगा तब ना। हमने बुलाया था बैठाने के लिए, पूछने के तो नहीं बुलाया था। आप चुप रहते तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आप चुप रहते तो अच्छा नहीं। पूछ लीजिए इनसे। नहीं, आप ही पूछिए। आप पूछिए था। सवाल पूछिएगा, हम लोग जवाब देंगे। सवाल पूछ लिया मैंने। हम तो सुने ही नहीं। हमने सवाल पूछा ये कि क्या होगा। कहाँ क्या होगा ये बताइएगा तब तो। उधर वहाँ कुआलालंपुर में क्या होगा? कौनपुर में? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर के तो बारे में नहीं जानते हैं। तो जब बिहार में है तो बिहार एक तो पूछेंगे, उसका मतलब होगा। हमने कटिहार के आपने कटिहार में हरदयाल चौक पे आपने हमको बैठाया है। आपने हरदयाल चौक के बारे में पूछिए, आप कटिहार सदर विधानसभा के बारे में आप हमसे पूछिए, हमने उनका सवाल आपको देंगे। हम उनका सवाल आपको देंगे। बिहार में तो समझिए 243 सीट, हम 243 सीट के बारे में थोड़े जानते हैं। यहाँ पे तो महागठबंधन नहीं जानता 243 सीट के बारे में कौन एरिया कहाँ है, बीजेपी नहीं जानता, तो हम कैसे बता सकते हैं? बात तो गुरु सही कह रहा है। 243 बारे में कोई आदमी तो, कैसे बता देगा? लेकिन क्या लग रहा है, हवा फिजा? कटिहार में तो देखिए, कटिहार में ऐसा है, जो जंगल राज बोलने वाला वो जंगल राज में खुद ही चल गया। जंगल राज बोलने वाला जंगल राज में जा चुका है। दोनों बीजेपी है, बीजेपी 1 और बीजेपी 2 है। अब कटिहार का पब्लिक फैसला करेगा 1 में देना है कि 2 में देना है। 1 हो गया कमल छाप, 2 हो गया महागठबंधन VIP। ठीक। इंजॉय ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हम सुन ही नहीं पाया, क्या बोले? क्या कह रहे हैं? इंजॉय ले रहे हैं, जो भाई बोला नहीं सब ठीक है। नहीं, वो तो हम समझ गए। क्या प्रणाम भैया, क्या ले क्या रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं। कौन चीज है? VIP हुआ, VIP। इंजॉय क्या? VIP। इंजॉय क्या ले रहे हैं? इंजॉय VIP का लिया जा रहा है, VIP विजय होगा। इंजॉय VIP होता है? जो भाई बोला तो सब में हाँ देना है। ऐसे बोलते हैं आप। उससे क्या होता है? मजा आता है, हम लोग को मजा आता है। मजा आता है? इंजॉय इंजॉय आता है। भैया कौन से आए? भैया जी कहाँ है? बोला यार गाड़ी लगल आपका 5-6 गो, लाल सादा काला, आगे बैठा खोज खोज के। जो लालटेन का राज में हम खुल के बोलते हैं, जो लालटेन का राज में चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, नरसंहार हुआ है, एक लड़की का रेप हुआ है, वो चाहिए हमको नेता नहीं, हमको चाहिए सिर्फ नीतीश और मोदी। जो विकास किया है, जो विकास किया है वो नेता चाहिए। हर लड़की को सम्मान, हर लड़की को हर घर में पैसा, हर घर में बिजली, हर घर में सब कुछ दिया है, वो चाहिए हमको बल्कि कोई नेता नहीं चाहिए। बस हमको कोई नेता नहीं चाहिए। रोड इतना सुंदर दिया, किसी का अगर 5 मिनट बचा हुआ मौत का, अगर रोड बढ़िया नहीं रहता तो कैसे उसका मौत बचता? बताइए, पहले ही बात बताइए, पहले ही बात बताइए। रोड अगर खाई है तो उसका मौत कैसे बचता? पहले ही बात बताइए।